मेरा नाम विजय कुमार, बिहार पटना। 26 जनवरी 2022 को पटना के गांधी मैदान से पदयात्रा हमने प्रारंभ किया और वहां से जाने के बाद पूरे देश का भ्रमण किया। लेकिन इसके पहले मैं कह देना चाहता हूँ कि इसके पहले भी हमने पदयात्रा किया था, जो बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी के साथ और निर्मला देश पांडे जी के साथ और प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के साथ कन्याकुमारी से सारनाथ तक हम लोग गए थे और जेपी मूवमेंट में अग्रणी भूमिका निभाए थे। किस लिए आप पद यात्रा कर रहे हैं? अभी बता रहे हैं ना, मैंने अपनी बताते हैं। तो उन लोगों से प्रेरणा स्रोत यानी प्रेरित होकर हम फिर खुद को भारत पदयात्रा पर निकले हैं। तो किस लिए निकले हैं वो बता देते हैं। व्यवस्था में परिवर्तन हो और पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक युवाओं को 80% भागीदारी राजनीति में, सरकारी संसाधनों में 80% युवाओं की भागीदारी हो। जो पढ़ लिख गए हैं नौजवान हमारे, उन्हें नौकरी रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता सुनिश्चित की जाए। जो चुनाव है वो सरकारी खर्चे पर हो ताकि गरीब गुरबा सदन तक पहुंच सकें। जिस तरह से हमारे सरकारी कर्मचारियों का उम्र सीमा निर्धारित है, उसी तरह हमारे राजनेताओं का भी उम्र सीमा निर्धारित होनी चाहिए। जो पेंशन लेते हैं दोहरा, कोई भी राजनेता हो, असेंबली पार्लियामेंट जो चुनाव लड़ते हैं दोहरा पेंशन लेते हैं, तो उनको पेंशन को ख़त्म करनी चाहिए। और देश हित में, लोक हित में प्रधानमंत्री का ये क्या गारंटी है कि जैसे अन्ना आंदोलन में जो नेता उभर के आए उन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा, जेल में जी, जेपी आंदोलन से लालू जी आए, उन्हें चारा घोटाला लगा। बिल्कुल। क्या लगता है कि जेपी आंदोलन से और अन्ना आंदोलन से आपने कोई रत्न दे पाए हैं या अच्छा नेता दे पाए? तो देखने की बात है। आपका क्या भरोसा माने, हम क्यों माने, क्या कहना चाहें? जी, एक मिनट। उसमें जेपी का क्या दोष हो सकता है? अंदर में अगर कोई सब्जी खरीदें और सड़ा निकल जाए तो उसमें खरीदने वालों को क्या दोष है? खरीदने वालों को क्या दोष है कि सब्जी के अंदर क्या है ना? तो इसलिए जेपी जो भी देख के दिए, सोच के दिए। अब मान लीजिए उनके खरीदना नहीं आती थी उनको, नहीं जो हो आज के तारीख नहीं, आज के तारीख में देखिए, नेता चुनने की बात नहीं, नेता वो चुने नहीं थे, चुना जाता है और प्रभाव में आके जानते हैं राजनीति का क्या होता है। खैर जाने दीजिए, हम लोग विषयांतर नहीं होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम इसमें जेपी और गांधी को दोष नहीं देंगे। गांधी भी कहे थे, अब कोई क्या बोलते थे जवाहरलाल नेहरू के बारे, फलना पटेल जी के बारे सुबह, तो उस सब में डीपली नहीं जाना चाहते हैं। अब हम लोगों की जहाँ तक की बात है, हम युवाओं पर फोकस किया है, युवाओं पर विश्वास किया। हाँ, जो हाँ, एक मिनट बहन जी। तो कहने का मतलब ये है कि अभी हमने बोले कि लोकतंत्र देश के हित में या राष्ट्र हित में देश के प्रधानमंत्री का चुनाव या राज्यों के मुख्यमंत्रियों का चुनाव सीधे जनता के मतों द्वारा होनी चाहिए। सीधा सीधे है ना? अभी क्या सीधे नहीं होता जनता? नहीं, अभी तो लोकसभा सदस्यगण चुनते हैं और क्या होती है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। इस तरह जब किसी के घर में कोई प्रेग्नेंट रहती है महिला तो सभी जानते हैं, लेकिन चुप रहते हैं देख के भी। उसी तरह आज लोकतंत्र की हालात है, चुप रहना पड़ेगा देख के। बोल नहीं सकते हैं डायरेक्ट नहीं गो, तो यही तो बोले। तो राज्य का मुख्यमंत्री का हाल आज हिमाचल प्रदेश लीजिए, फल जहाँ भी हो, तो सवाल है वह जनता नहीं चुनती है। जब देश के प्रधानमंत्री हैं तो जनता के प्रधानमंत्री बनिए, कोई पार्टी का नहीं। अगर राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो कोई पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बनिए। अगर देश में कहीं चुनाव में जाते हैं प्रधानमंत्री जी या राज्य के आप मुख्यमंत्री जी, तो ये हवाई जहाज से उड़ते हैं। अमेरिकन सिस्टम हो या इंडियन सिस्टम, हम इस पर नहीं बोलेंगे। जो हमारी मांग है, इसलिए अपनी देश की बात, अमेरिका के बारे में अभी नहीं बताएंगे। देश की बात हुआ अपने सरकारी खर्चे पर ना जाएंगे आप? नहीं, हमको तो कहीं जाना है प्रधानमंत्री। नहीं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि वो और नशा मुक्त भारत, आज युवाओं का जो हालात है देश में, वह हम बाखूबी अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए कि हर जगह हमने गया, देखा, समझा। अभी युवा जो भटक रहे हैं रास्ता थोड़ा सा, अभी जैसे आप बोले पथभ्रष्ट, हम पथभ्रष्ट का शब्द का उच्चारण नहीं करेंगे, इसलिए कि युवाओं का
दिल पर, भावना पर चोट लगेगी कि कहेगा कि पथ भ्रष्ट कर रहा। जब आप पत्रकार हैं, आप पथ भ्रष्ट करिएगा, हम समाज सुधारक, हम मैं तो सच्चाई दिखा रहा नहीं, हूं, सच्चाई कभी कभी सच्चाई जानते हैं कि हम वस्त्र क्यों पहनते हैं, सच्चाई नहीं कोई जानता है, लेकिन एक पर्दे होती है। क्या सर, गलत या सही? तो नहीं, तो सवाल पूछना हाँ, तो हमारा हाँ। बनता है ना, फर्ज है हमारा, हम अब सवाल जैसे तो वो कहें पूछेंगे कि ना सर। पर्दे में रहने तो पर्दा ना हाँ उठाओ। हाँ, वो कहें कि पथ भ्रष्ट हो गया युवा, पथ भ्रष्ट नहीं होगा, थोड़ा डाइवर्ट हो गया है। अब उसको डाइवर्ट जो हो गया, क्या कारण है, इसको हमको ये खोजना है, डाइवर्ट क्यों ना हो, कैसे उसको रोकें। ये सरकार की भी जिम्मेदारी है, उनको रोजगार होना चाहिए। आज आप बाल बच्चा, आप भी किन्हीं के बेटा होंगे, किन्हीं के भाई होंगे, आपको माता पिताजी पढ़ाए लिखाएं, कितना खर्च करके, उतना तनख्वाह भी नहीं मिलता है। MTech का BTech करके बेचारे वो 4,042 में कहीं के प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। उड़ीसा आप में कितने दिन से पैदल यात्रा हम कर 26 जनवरी 2022 से चल रहे हैं। रहे हैं? इतना लंबा टाइम से? कहाँ लंबा टाइम है, 10 महीने से ज्यादा तो हो ही गया। 1 साल होने जा रहा एक साल है लगभग अभी, होने जा और अभी 1.5 महीना और लगेगा जाने में। साल नहीं होता है, जब जुनून रहेगा, उद्देश्य पूरा रहेगा। है, लेकिन तो दिशा आप नहीं, लग रहा है कि- दिशाहीन भी नहीं है हम। हाँ। अगर दिशाहीन होते तो हम भारत पद यात्रा नहीं करते। इस समय की नहीं, कुछ पुकार ना कुछ तो मिलेगा। नहीं मिल, हमको कुछ चाहिए ही नहीं। ये हम कमाल इसलिए की कर बात रहे है। हैं। हाँ, हमको क्या चाहिए? अच्छा भारत नहीं चाहिए आपको? अच्छा भारत, हाँ वही चाहिए जो आप बोले, अच्छा भारत। अभी तो आपने कहा नहीं नहीं चाहिए। तो वही तो, हमको नहीं व्यक्ति का अच्छा भारत, हमको वही चाहिए जो युवा देश को बागडोर संभाल ले। वही हमारे लिए मिलना जुलना सब कुछ उस दौलत से भी ज़्यादा होगा। ये युवा जो खड़े हुए हैं आपके साथ, हाँ। ये लड़की खड़ी हुई है, हाँ। क्या कहेंगे? अच्छा नहीं, भारत लड़की या बड़की के बारे में नहीं बोलते क्या आप individual- काम कर रही है, नहीं कर रही है? अच्छा काम भी, सब कोई अच्छे काम कर रहे हैं, बुरा काम आपने अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, आप भी अच्छे काम कर रहे हैं। हम किसी इंडिविजुअल लड़की के बारे में बेचारी काहे को हम बोलेंगे। अब आगे आपकी यात्रा कहाँ? अभी यात्रा यहाँ से हमको लखनऊ होते हुए बिहार जाना है। राहुल गांधी भी एक यात्रा कर रहे हैं, भारत जी, जोड़ो यात्रा। जी, जी। उनके साथ क्यों नहीं जुड़ जाते हैं? नहीं, हम काहे को जुड़ेंगे, काहे को, बेचारे पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनका संदेश नहीं, कुछ नहीं, और नहीं, है। गैर राजनीतिक नहीं, यात्रा नहीं, है, नहीं। बहुत सारे सामाजिक आप- संगठन घुसे हुए हैं। आपको क्या लगता है, आपको बंधु अगर आपको दिल कबूल करता है कि गैर राजनीतिक है तो आप स्वीकार कीजिए, आप स्वीकार कर लीजिए। नहीं, बहुत सारी छोटी पार्टी है, बहुत सारे लोग हैं। ठीक। छोटी अच्छा, संदेश क्या देना चाहेंगे देश के? हम तो युवाओं को कहेंगे कि अग्रणी भूमिका निभाएं, देश में याचक के रूप नहीं, वो शासक